Hello बच्चों, let's read the question. The question says why are capacitors joined A in series and B in parallel? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यूज होगा वो होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को कैसे हम सीरीज में या पैरेलल में कंबाइन करते हैं और उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो पैरेलल कनेक्शन मतलब क्या होता है? तो अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स है वो कुछ तो इस तरह से वो हमारे को दिए गए हैं। तो ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। हम फॉर एग्जांपल तीन कैपेसिटर से ले रहे हैं, हर एक का कैपेसिटेंस वैल्यू दिया गया है C1 C2 C3 और इसको हमने अप्लाई किया है एक पोटेंशियल V। तो इस केस में हम देखते हैं कि C1 C2 और C3 ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्शन होने का मतलब होता है कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो सेम रहता है। तो अगर हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 ले तो हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। और हमें पता है कि बिकॉज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय V और दोनों का और सारे कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल का डिफरेंस का वैल्यू है वो सेम रहता है एंड दिस इज इक्वल टू V अप्लाइड। जो हमने अप्लाई किया है ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वो इसके इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय Q। ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास ऐसे तीन कैपेसिटर जो पैरेलली कनेक्टेड है तो अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक सिंगल सर्किट के साथ तो उस सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सॉरी ये होगा अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विद अ सिंगल कैपेसिटर तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका मतलब अगर हमारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस होता है तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस जो होता है सर्किट का वो हो जाता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का सम। और हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलली इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि वी आर एबल टू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी आर एबल टू जनरेट टू स्टोर मोर एनर्जी। अब हम देखते हैं कि हम मोर एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स हमें पता है कि अगर हमारे पास एक सिंगल कैपेसिटर है C तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है V। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होता है हाफ CV²। तो अगर हमारे पास ऐसे तीन कैपेसिटर्स है C1 C2 C3 तो इसका जो एनर्जी स्टोर्ड होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V² प्लस हाफ C3 V²। क्योंकि हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो सेम रहता है क्योंकि हमने ये पैरेलली कनेक्टेड किया। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 V² C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हम देखते हैं कि अगर हम जो कैपेसिटर्स है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्योंकि जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस का सम होता है तो द एनर्जी स्टोर्ड इट इंक्रीजेस। और अगर हमारा एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज होगा तो हमारा जो पावर आउटपुट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द कैपेसिटर। अब हम सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन में हमारा कैपेसिटर्स अगर कनेक्टेड है तो अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास तीन कैपेसिटर्स है तो ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज कनेक्शन में कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो
सीरीज कनेक्शन में हमारा द चार्ज दैट इज स्टोर्ड इन ईच ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स द सेम। तो अगर यहाँ पर Q1 है, Q2 है और ये Q3 है, देन Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। तो हम देखते हैं कि सीरीज कनेक्शन में जो चार्ज हमारा स्टोर्ड होता है वो हमारा सेम रहता है फॉर ईच ऑफ द कैपेसिटर। बट हमें पता है कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय V। तो अगर चार्ज हमारा सेम रहता है और हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 C2 C3 हम ले जो कि अनइक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा Q इज इक्वल टू सी वी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो हम देखते हैं कि V1 V2 और V3 इन तीनों के जो वैल्यूज होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू द अप्लाइड पोटेंशियल। हम सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसको अगर हम कंसिडर करें तो हमारा जो पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर्स होता है वो डिफरेंट आता है। और एक और जो रिलेशन निकलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वही होता है कि V अप्लाइड इज इक्वल टू सिंपली V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस जितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको अगर हम सम करेंगे तो हमको मिलेगा अप्लाइड पोटेंशियल जो कि हमने सर्किट को प्रोवाइड किया है। तो द मेजर रीजन फॉर यूजिंग कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो अगर हम कैपेसिटर्स को ऐसे सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मेजर रीजन होता है फॉर इन ऑर्डर टू अचीव, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू अचीव वोल्टेज डिवीजन। तो अगर कोई सर्किट है जिसमें हमको एक सर्किट है जिसके अक्रॉस हमने एक हाई पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो अगर हम कहते हैं कि अगर हमने एक सर्किट है जिसमें हमने हाई पोटेंशियल अप्लाई किया है बट उस सर्किट में ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अक्रॉस हमारा जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है वो हमारा, अगर रिक्वायर्ड पोटेंशियल जो है वो हमारे अप्लाइड पोटेंशियल से कम हो, तो हम क्या करते हैं, इस हाई पोटेंशियल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉलर पोटेंशियल वैल्यूज। इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस सर्किट में हम लोग कैपेसिटर्स को क्या करेंगे, सीरीज में ज्वाइन कर देंगे, जिसकी वजह से इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस इकट्ठा होते हैं, इक्वल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस इकट्ठा होते हैं, और उस चार्ज को यूज करके हम लोग कोई भी अदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हैं। अगेन, क्योंकि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है वो होता है इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप। तो एक और जो एडवांटेज होता है of using capacitors in series is that it is used to achieve high potential values। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाई वर्किंग पोटेंशियल वैल्यूज। तो अगर हमको कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई जो हमको जो पोटेंशियल चाहिए, डिफरेंस चाहिए उसके अक्रॉस, अगर वो एक हायर वैल्यू होगा, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, अगर हम सारे के सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइन कर दे तो हर एक का इंडिविजुअल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ऐड हो जाएगा और हमको एक नेट हाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मिलेगा। और इसको अचीव करने के लिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यूज करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।